भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। अब सबकी तैयारी हो गई वृंदावन जाने की। अब ब्रजपुर की जो सड़कें थी वह गायों से भर गई। असंख्य असंख्य शकटें और उनके ऊपर मंडप लगा है छाया के लिए। किसी पर सफ़ेद, किसी पर हरा, किसी पर लाल, किसी पर पीला, बढ़िया बढ़िया छीटों के वस्त्रों के, और सब पर मंडप बने हैं। मंडप के चारों ओर दरवाजे बने हैं। गाड़े ऐसे ही थोड़े थे, पर आज वह गाड़े क्या थे, तमाम दिव्य लोकों के विमान आकर के उनमें समा गए कि हम लोग धन्य हो जाएं। आज और मंडपों के चारों ओर पताकाएं लगी हैं, उनके ऊपर स्वर्ण कलश शोभित हैं। ये परम विशाल शकट मानो आज शोभा बढ़ा रही हैं। ये ऐसा मालूम होता है कि कनक कलशों पर जो पताकाएं फहरा रही हैं, ये मानो अपनी रचनाओं के द्वारा रज रश्मियों का पान कर रही हैं। ये अमर विमान देवताओं के विमान भी इनको देख करके अपने को धिक्कारते हैं कि हम तो इन सुंदर सुर सुंदरियों को, देवताओं को ढोने में लगे हुए हैं। अच्छा होता कि हमें ब्रज में गाड़ा बनते, यहाँ के शकट बनते, तो हमारा आज धन्य भाग होता। श्री कृष्ण के सखा व्रजवालाएँ, व्रज तरनियाँ, व्रज माताएँ, ये सब हम पर चढ़ करके चलती। ये सब देवता रहे, ये सब के अधिष्ठात्री देवता है ना। यहाँ तो सब देवता ही आए, सब चैतन्य रहे। अब उन शक्तों में बड़े भारी भारी सब बैल जोड़ दिए गए, जिनके सींग सोने से मड़े हुए और जिनके गले में तमाम घंटियां बंधी हैं। झुनझुन टुन टुन शब्द हो रहे हैं। ऐसे पंक्तियों में वह असंख्य शकट गाड़े खड़े हैं। उन पर सब अपने अपने ढंग से बैठे। बड़े बूढ़े वृद्ध गोप सब एक कतार में बैठे। फिर वृद्ध गोपिकाएं बैठी। अपने साथी के बिना आनंद नहीं आता ना। जो बूढ़ी गोपियां थी वह सब एक साथ अलग अलग गाड़ों में बैठी। तरनियाँ एक में बैठी, कुमारिकाएं एक में बैठी, बच्चे सब छोटे छोटे अपने अपने स्थानों पर बैठे। और ब्रज महिषी यशोदा मैया तथा रोहिणी ये राम श्याम दोनों को लेकर के एक गाड़े पर बैठी। उस गाड़े का वर्णन करते हैं। एक बड़ा सुंदर विचित्र मणियों से बना हुआ स्वर्ण वर्ण का वह शकट था। उसके बीच में श्वेत उज्ज्वल और बड़ा कोमल मृदुल गद्दा बिछा हुआ था। ये गद्दा भी धन्य हो गया। इन गद्दों आदि सब में देवता प्रविष्ट हो गए। उनमें बड़ा सुंदर एक कमरा बना हुआ है। नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के महान मरकत मणि के समान श्याम कलेवर से मानो नील ज्योति प्रवाहित हो रही है। और बलराम के गौरव में से अंगों से उज्जवल आभा का प्रवाह हो रहा है। ये नील उज्जवल ज्योति दोनों मिलकर के एक नए रंग का, वहाँ पर नए वर्ण का उद्भव करती हैं। उससे तमाम वह शकट उद्भासित हो रहा है। ऐसे परम सुंदर शकट में आसीन हुई ब्रजेश्वरी यशोदा और रोहिणी माता शोभित हो रही हैं। अब चलने की तैयारी है। सबसे आगे ब्रजेश्वर का रथ है। ब्रजवासियों का अपार गौधन खड़ा है। लाखों गायें हैं और अनंत गोप हैं। कोई सिंघी बजा रही, कोई बोले सबसे पहले की बात तो ये है कि पुरोहितों को आगे करो, वे मंगल गान करते चले। पुरोहित बिना काम नहीं चलता। कुल पुरोहित के द्वारा मंगल गान होने लगा। आज स्वयं शांडिल्य जी पधारे हैं। शांडिल्य जी उनके गुरु हैं। पुरोहित जी शिष्यों के साथ आए और उस यात्रा से पूर्व मंगलाचरण स्तुति पाठ सब करने लगे। सभी विविध प्रकार के वस्त्र पहने,
कोई नीली साड़ी, कोई वरन के पीली साड़ी, कोई वरन के घाघरे, सब के और ओढ़ने थे। कोई चुनरी, कोई पीला, कोई क्या पहने हैं, और नए नए सब के गहने और वस्त्र हैं। आज तो तैयारी है ना श्री वृंदावन जी की। वृंदावन की तैयारी में क्या आनंद मिलेगा? बोले कन्हैया को सुख मिलेगा, यही आनंद है और कोई आनंद नहीं। कन्हैया हमारा सुखी होगा। यहाँ पर इसलिए तमाम सज जाओ, जिस बात में श्री कृष्ण को सुख हो वह बात तो सजने की और बाकी सब रोने की। आज सभी गोपांगनाओं ने पदकों से और गहनों से अपने को सजा लिया। सारे अंगों पर मणि, मुक्ता, स्वर्ण आदि के गहने पहन करके रथ पर बैठी और वे लगी गीत गाने। गीत काहे के लिए गाती है? कन्हैया के लिए। कंचन सकटहि चढ़ी चढ़ी गोपी, चढ़ी जो नंद सुवन रस ओपी। कंठनि पदिक जगमगत जोशी, लटके ललित सुकेसर मोती। केसरी आड़ ललाटन लस्सी, चंद से चंद कला दुति जस्सी। चंचल दृग अंजन छवि बड़े, ससिन में जनु नव खंजन चढ़े। लाल के बाल चरित्र जो पुनीत, लिए हैं बनाई सुगीत। ठों ठों गोपी गांजु करे, शीतल कंठ सबको ही हरे। नंददास जी ने ये देखा, गोपियां सब सजी सजाई, उन्होंने नए नए गीत जोड़ लिए थे कन्हैया की लीला के, और कोई गीत नहीं, दूसरे सारे गीत बंद हो गए। यही होता है कि जब कन्हैया का गीत स्फुरित होता है जीवन में, तो सारे दूसरे गीत बंद हो जाते हैं। फिर वह विषयों के गीत नहीं गाए जाते। हमारा मन तो निरंतर विषयों के गीत गाता रहता है, चुप रहता है, तब भी अंदर गान होता रहता है। वहाँ पर बस केवल एक ही गीत है, कोई गीत नहीं। बस मथुरा की देवियों ने कहा कि उन गोपियों को धन्य हैं जो रात दिन बस गीत गाती रहती हैं। ये भगवान के आविर्भाव से लेकर के अब तक जितनी लीलाएं श्री कृष्ण की हैं, वे सारी लीलाएं मानो श्री गोपांगनाओं के मानस नेत्रों में एक एक करके सामने आने लगी। उसी लीला की लहरियों में नदी में डूबती उतराती हुई उन्हीं का गीत गाने लगी। पुकारती हैं बीच बीच में, बोली जरा पुकार लें। बोले एक बार। इस प्रकार पुकारती हैं, अरे नंद महाराज से उत्पन्न होने वाले, अरे नंद राय को यश देने वाले, यशोदा के नंदन। यशोदा नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इन्होंने यश दान किया। श्री कृष्ण को उत्पन्न करके सारे जगत को यश दिया। अरे अपने जन्म के समय महामहोत्सव में लगे रहने वाले, अपनी लीला से सबको मोहित कर देने वाले, स्पर्श मात्र से पुत्रों का विष करके मात्र गति देने वाले, दूसरों की मलिनता से सर्वथा अनभिज्ञ रहने वाले, गाड़े के उलटने पर भी बिल्कुल बचे रहने वाले, गोकुल में तमाम पुण्यों को मूर्तिमान मूर्ति, गोप और गोप सुंदरियों द्वारा रखे हुए नामों के कारण से अत्यंत पुनीत पूजित होने वाले, दाऊ का आनंद बढ़ाने वाले और रेंग रेंग करके नंद बाबा के आंगन को रंगशाला बना देने वाले, सखाओं के साथ नित्य रहने वाले और चक्रवात की गति को निष्फल कर देने वाले, ब्रजेंद्र को प्रसन्न करने वाले, गायों को दूहने का समय होने के पहले ही बछड़ों को खोल खोल करके उनकी माताओं को आनंद देने वाले,
ब्रजवासियों के मुख शांति के परम धन सबको परम आनंद में निमग्न कर दें। ऐसी चोरी करने वाले और ऐसी चोरियों में भी अपनी वीरता दिखाने वाले सर्व नंदन चौर्य तस्मिन दर्शित शौर्य, चोरी में बड़े शूरवीर, और फिर अपने पेट में रस्सी बंधवा करके मैया से मोहन लीला करने वाले, तमाम चराचर विश्व को अत्यंत सुखदायिनी प्रवृत्ति में रत रखने वाले, इस प्रकार वे इन नामों से प्रत्येक नाम में लीला संकेत ये गान गा रही हैं। इस प्रकार वे भगवान जी को पुकार रही हैं और नंद रानी और रोहिणी बड़ी प्रसन्न हैं। बोली, देखो गोपियां बड़ी अच्छी हैं, ये सब तो रात दिन लाला के पास ही रहें तो बड़ा अच्छा, कैसी सुंदर ये अमृत वर्षा कर रही हैं। देखो ना कैसा बढ़िया बढ़िया, और कोई गान सुहावे ही नहीं इनको। कन्हैया की बात कोई करे और कन्हैया के गीत गावे तो ब्रजरानी और रोहिणी जी के कानों में मानो अमृत की वर्षा हो जावे। गाड़ीवान से कहा कि एक काम करो ना। गाड़ीवान तो स्वयं वह बन के बैठे थे। बोले, एक काम करो, इन गोपियों को इनके आस पास रखना। अब यशोदा मैया के आंखों से आंसू झरने लगे। गाड़ी में बैठी है और आंखों से आंसू झरने लगे। मान हो गई। गोपियों के गान को सुन सुन करके स्नेह सागर में डूब गई। रोहिणी जरा सियानी है ना, रोहिणी जरा बुद्धिमती है, वह सावधान कि कहीं हम दोनों गानों के सुनने में लग गई और कहीं ये दोनों कूद पड़े तो ठीक नहीं। ये बड़े चंचल हैं, क्या पता इनका, अभी चलते चलते मन में आ जाए और कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि यशोदा तो भूल गई, पर अब मैं कैसे भूल जाऊं। गोप सुंदरियों के गान को सुन सुन करके यशोदा के अब वहाँ रही नहीं, उधर पहुँच गई। राज सकट बैठी जहु सोहे, उपमा कोत्रीय त्रिभुवन को है। सुरपति रमणी रमा की चेरी, सोवै चेरी जसमती केरी। गोद में सुत अति सोहत ऐसी, चंद जन्नी चंद ही लिए जैसी। सुत गुण गोपी गावत जहाँ, दे रे कान जसोमती तान। यशोदा के कान तो वहीं लग गए, भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के लीला गान सुन रहे। अब जब उन्होंने ये पुकारा तब वह लीला ब्रजरानी के हृदय पटल पर सामने आ गई। अब वह समरण साक्षात्कार एक ही बाद आया, एक ही याद आया तो दिखने लगा। वैसे ही वे अपने नीलमणि को मानो अभी अभी जन्म दे करके जन्म उत्सव में लग गई। सब देखने लगा कि उसी प्रकार से जन्म उत्सव हो रहा है। फिर किसी गोपी के मुख से निकला, तब पूतना की लीला सामने आ गई। कुछ छोड़ो छोड़ो रे रे मुरारी, बेबरन है गई जरद नारी। ये सब लीला सामने आई और शकट भंजन लीला सामने आई। इस प्रकार त्यों ज्यों वे गावे त्यों त्यों एक एक लीला सामने आवे। अंत में दामोदर लीला आई। श्याम बंदे देख कसी के, नंद बंद छोरे हसी के। सौंघी ले चूम्यो मुख को, कंठ लगे पायो सुख को। गोप वधू चाहे चली के, देखन को नैन हाँ ललके। गेह लले ललायत मिली के, मोह भरी माता हिल के। ब्रजरानी ना जाने क्या क्या देख रही है। इतने में क्या हुआ कि अब बाबा तमाम रथों को देख रहे हैं कि ठीक है कि नहीं। आज उपनंद ने कह दिया था
कि तुमको भी काम करना पड़े। नंद बाबा बेचारे आज काम संभालने के लिए लगे हैं और तमाम शक्तों को देख रहे हैं कि पहिया आदि सबका ठीक है, बैल ठीक है, हाँकने वाले सब ठीक है कि नहीं, रास वास सबके ठीक है कि नहीं। बाबा के साथ पुरोहित जी रहें, शांडिल्य ऋषि और नंद बाबा ये सब संभाल करते फिरें। ये देखते देखते ब्रजरानी तो मग्न है। वे ना मालूम क्या क्या देख रही थी, लीला मुग्ध हो रही थी। उनके सामने तो लीला नाच रही थी। इतने में सहसा अकस्मात नंद बाबा और शांडिल्य जी आ गए। नंद बाबा को आए देखा कि उछल पड़े कन्हैया, गोद से उछल पड़े। वे चारों तरफ से घिरा था ना, रेशमी वस्त्रों से मंडप बना था। कहीं ना घिरा होता तो नीचे गिर जाते कन्हैया। माता की गोद से लपके तो रोहिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इतने में मैया की आंख खुली। अब तक तो वह ध्यान में थी, पकड़ करके जोर से बिठा लिया गोद में कि ये क्या करता है, अब चलने की तैयारी है ना। मंगल आदि हो चुका। महर्षि शांडिल्य शंख ध्वनि करके प्रस्थान की सूचना कर देते हैं, जैसे गार्ड सीटी बजाता है ना। शांडिल्य ऋषि इस यात्रा में गार्ड रहे। शांडिल्य जी के हाथ में शंख है और शंख ध्वनि होती थी बड़े मजे की। इन्होंने शंख ध्वनि की। महर्षि शांडिल्य ने प्रस्थान की मानस सूचना दी कि अब चलना है। बस शंख ध्वनि होते ही, इनकी आज्ञा पाते ही उपनंद उनके समीप एक बड़े मंच पर खड़े हो गए। खड़े होकर के जैसे झंडी दिखाते हैं ना, ऐसे ही ऊंचे मंच पर खड़े होकर के हाथ हिला हिला करके सबको संकेत करने लगे कि अब चलो। हजारों हजारों बड़े बड़े बलवान पहलवान, सारे के सारे धनुष बाण लाठी वाठी हाथ में लिए तमाम गोप ब्रजेश्वरियों के रथ की रक्षा करने लगे। दोनों बैठे हैं इसमें कि कहीं रास्ते में कोई राक्षस वाक्षस उत्पात न करते, किसी वेश में ना आ जाए। नंद बाबा कुछ बोले नहीं। शांडिल्य ने और उपनंद ने ये व्यवस्था कर दी कि भाई कम से कम 1000 पहरेदार उस रथ के आसपास रहें, धनुर्धर और बड़े बलवान चतुर युद्ध कला निपुण रक्षा में रहें। उन्होंने धनुष बाण अपना अपना संभाल दिया और साथ हो गए। अब अगणित कंठों से जय बोलने लगे। नारायण की जय। मैया बोली कन्हैया की जय। और बच्चे बोले हाँ मैया ठीक यही, कन्हैया भैया की जय, दाऊ की जय। तमाम अगणित कंठों से जय घोष हुआ। आगे बढ़ो, चलो चलो। अब असंख्य सब शकट रहे, उनसे घर घर शब्द होने लगा। इधर भैरी बजे, शंख बजे, सारा आकाश उस ध्वनि से भर गया। सारी दिशाएं निनादित हो गई, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। कहते कि बस सारे ब्रज में ध्वनि हुई, बस धड़ धड़ शब्द होने लगे। ही गायों को बढ़ाते, ऐसा कह करके तमाम गोप कहने लगे और उन शक्तों का शब्द हुआ, जय शब्द हुआ, भैरी शब्द, तुरई शब्द, ना मालूम क्या क्या शब्द हुआ और सब के सब आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि थोड़े आगे बढ़े थे कि इतने में रुक गए, गाड़ियां रुक गई, आगे बढ़ने का स्थान नहीं था। ब्रजेश्वरी के घर के तोरण द्वार से लेकर के सुदूर जमुना तीर तक के शकट खड़े रहे। आज सारी भूमि विस्तृत हो गई थी। उस दिन
बात कही थी वह याद होगी कि इस समय जो ब्रज की भूमि है ये जड़ नहीं, इच्छा के अनुसार फैल जाती है और इच्छा के अनुसार संकुचित हो जाती है। जब जिस प्रकार की लीला शक्ति की प्रेरणा हुई उसी प्रकार से बन गए। आज जमुना जी के दूर दूर कूल तक तमाम भर गए और जमुना को पार करके वृंदावन में प्रवेश करना है। सभी स्थान भरे हैं। सबसे आगे आगे तो गायों की कतार है, बैल हैं, उसके बाद फिर गाड़े शकट हैं और उनको दोनों ओर से घेरे हुए असंख्य असंख्य जवान जवान सब गोप धनुष बाण लिए हुए सिंगार लिया खड़े हैं। अब ऐसी दिशा होगी कि ना तो आगे बढ़े और ना पीछे जाने की जगह रही, और दाहिने बाएं सब तमाम महल हैं गोकुल के, सघन वन है। अब शकट किस तरफ जाए ये तो निश्चित किया हुआ था कि आगे आगे गाएं रहे और पीछे पीछे सब शकट चले। दोनों अपार संख्या, आगे आगे कैसे जाएं? एक घड़ी तक सोचते रहे। उपनंद ने सोचा क्या करें कैसे करें। फिर उनके मन में आया, बोले एक काम करो, आगे पीछे नहीं, 2 लाइन बनाओ, एक गाय की लाइन और एक गाड़ों की लाइन। गायों की लाइन और गाड़ों की लाइन दोनों साथ साथ चलें। अगल बगल तब तो चलना होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस आज्ञा हुई और आज्ञा होते ही काम शुरू हो गया। ये वृंदावन की सीमा, वहाँ पर जमुना जी हैं, वहाँ सब गए। बड़ी लंबी पंक्ति लगी है। अब कहते हैं कि जमुना जी के तट पर फैली हुई जो गायों की लाइन है उसकी शोभा देखने योग्य है। भाट सब साथ थे, बंदी जन तो सब बड़े लोगों के साथ रहते हैं। वह सब अब नई नई उत्प्रेक्षा कहने वाले सुंदर सुंदर बातें कहने लगे। एक बंदी ने कहा कि ये गायों की सफ़ेद सफ़ेद कतारें, ये सुरभनी की धारा है जो जमुना के साथ एकांत में बात करने आई है। आज जमुना धन्य होगी, ये आकर के मिल करके बातचीत कर रही है। अब बड़े बड़े मतवाले विमान, सांड बैल रहे सब, हाथियों से बड़े बड़े और गायों के बीच में सब ऊंचे ऊंचे बैल दिखे। इनको देख करके बोले, एक बंदी ने कहा कि ओहो, लगता है कि धीर समुद्र की कभी ना खत्म होने वाली तरंगमाला ही है, और समुद्र की ये तरंगे जो परम पावन वृंदावन जी की रज को लेने को लिए आगे हैं। वृंदावन की रज ग्रहण करने की लालसा से ये जो क्षीर समुद्र की अक्षय तरंगमाला है ये यहाँ पर आ गई। दूसरी ने कहा कि सुनो तो सही, ये तो वृंदावन के मूल से ही निकल रही है, फिर क्या हो सकती है। ये क्या पाताल से उसी शेष नाग की फन लता का विस्तार है। प्रतीत होता है कि क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं। शेष जी अनंत, उसकी सेज अनंत बने रहते हैं ना, ये श्वेत वर्ण के हैं। ये भगवान नारायण के बिछोने बने हुए शेष जी महाराज अनंत देव से वृंदावन के दर्शन की इच्छा से यहीं आ गए। तो ये जो उनके बड़े लंबे लंबे फन हैं, ये फन ही फैल रहे हैं। ये शोभा अनंत के फनों की है। देखो ना कितना सुंदर ये चमक रहे हैं। बोले किम्यम भुवो मुक्तावली
अरे ये तो पृथ्वी का मोतियों का हार है। बस इस प्रकार गोधन की शोभा बढ़ाते हुए और उनका वर्णन करते हुए तमाम बंदीजान साथ साथ जा रही हैं। उनके साथ साथ गायों की, शक्तों की पंक्तियां भी जा रही हैं। इनकी भी नाना प्रकार से प्रेक्षा कर रही हैं। और ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों आकाश तमाम धूल से परिव्याप्त हो जाता है, मानो सूर्य पथ में किसी बड़े चतुर कलाकार ने अवलिंबनहीन कोई मिट्टी का किला बना दिया हो। ऐसा वह किला कि तमाम किले ही किले हो गए धूलों से। वह जो उठ उठ कर वहाँ पे मकान से बन गए, इस प्रकार से उनकी यात्रा आरंभ हो रही है। भगवान जी अब यात्रा में रहेंगे। कृष्ण भगवान जी की जय।